तो कहा बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर ज़मीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे, हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा मेरी अक्ल में नहीं आ रही ये बात। हज़रत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लोटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लोटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लोटने लगा जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन में लोटता है। मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर कहने लगे नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हज़रत अम्मार की अपनी अकल, हज़रत उमर की अपनी अकल। कहा ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। कहा नहीं नहीं, तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हज़रत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफ़र आगे बढ़ गए, सफ़र को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफ़र ख़त्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट ज़माना है। रात के 3 बजे भी फ़ोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं? बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फ़ोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? याद रखिएगा, शरीयत में इशा की नमाज पढ़ने के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी ज़रूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से इशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये आदाब हैं, शरीयत में हर चीज़ मौजूद है। मौलाना साहब 25 सालों से आप आ रहे हो, बोल रहे हो, कभी मानी आपकी बात? सुनते हैं, कल भी आप कह के चले जाओगे, हम तो वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हम भी वही बोलेंगे जो बोलते चले आ रहे हैं। तुमको अपनी ज़िद, हमको अपनी ज़िद। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक और अम्मार इब्ने यासिर का जब सफ़र ख़त्म हुआ तब दोनों अल्लाह के नबी के पास मदीने पहुँचे और कहा चलो अब पूछते हैं किसने सही किया, हमने ऐसा करके सही किया था या आपने नमाज छोड़ने के बाद पानी का इंतज़ार करके गुस्ल करके नमाज पढ़ी और सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ी, आपने सही किया। चले पूछते अल्लाह के रसूल से, हम दोनों में से एक ही सही होगा, कौन सही था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अरे भाई कैमरा एक बार फिट कर लो ना यार। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। आपने कहा फिर क्या किया? हज़रत अम्मार ने कहा अल्लाह के रसूल तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं तो ऐसे लोटा ज़मीन में जैसे जानवर लौटता है, चौपाया लौटता है। हमने तो पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और उसके बाद नमाज पढ़ ली। पानी नहीं था तो क्या करते? आपने कहा अम्मार तुमने गलत किया। कहा उमर तुमने क्या किया? अब उमर खुश, इसका मतलब मेरी बात सही। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, पानी का इंतज़ार किया। जब सुबह पानी मिला तो सबसे पहले गुस्ल किया और बाद में नमाज क़ज़ा की। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। पता चला कि इस्लाम सहाबी की अकल पर भी नहीं।
तो दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर हम दोनों ने गलत किया तो सही क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़हा कज़ा यकफ़ीक, वुज़ू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम के लिए काफ़ी था। यानी जो वुज़ू का तयम्मुम है वही गुस्ल का भी तयम्मुम है, एक ही तयम्मुम है, बस आपको दोनों हाथ ज़मीन पे मारना थे ऐसे। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम जब भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तयम्मुम की, या जो बीमार है वुज़ू नहीं बना सकते बेचारे, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना किया है, तो वो तयम्मुम कैसे करेंगे? ये पाक मिट्टी है, ऐसे हाथ मारेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मारो और दोनों को फूंक लो, बस एक बार ऐसे, और उसके बाद में इसको चेहरे पे मल लो, मल लिया एक बार, और दायां हाथ का ये हथेली ये इस पर यहाँ लाइए और ऐसे कर लीजिए ऐसे, और इसको लाइए बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की हथेली को ऐसे लाइए यहाँ और ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया है और अब आप नमाज़ पढ़ सकते हो। बहुत से जाहिलों को मैंने देखा तयम्मुम भी वुज़ू की तरह करते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नाक में भी ऐसे करते हैं। ये तयम्मुम नहीं है। दोनों हाथ ज़मीन पे मारिए, उसको फूंक लीजिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए। ये हो गया तयम्मुम। ये वुज़ू का भी तयम्मुम है, ये गुस्ल का भी तयम्मुम है। दोनों ने गलत किया। अब शरीयत क्या है? जो उमर ने किया वो नहीं, जो अम्मार ने किया वो नहीं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, ये है शरीयत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई आदमी कहे नहीं हम पूरे हाथ में भी मिट्टी मल लें, पैर में भी मिट्टी मल लें, ज़्यादा मिट्टी मल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो तयम्मुम हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह को नबी नहीं समझ रहा है, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर खयानत कर रहा है, डाका डाल रहा है। वो मरदूद इंसान है, मरदूद इंसान है। वो अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। किराना मर्चेंट की तरह नहीं, जो पसंद आए वो हमारा, जो नहीं आए उसको छोड़ देंगे, नहीं। आपको हर हाल में इस्लाम के ऊपर अमल करना है, हर हाल में आपको वो चीज़ें मानना है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कह देने के बाद हज़रत अम्मार भी सर तस्लीम खम कर लेते हैं, हज़रत उमर भी बात मान लेते हैं। ये था दीन, ये था दीन। दोनों ने तस्लीम कर लिया। आपने जो कहा वो सही है, हम मान लिए, आज के बाद वही करेंगे जो आपने हमें बता दिया। मेरे भाइयों, गौर तो करो, क्या मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल। जरा अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह सहाबा वो करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उस जमाने में बहुत खजूर के पत्तों की छतें हुआ करती थीं, लेंटर ऐसे नहीं पड़ते थे, ज़मीन बहुत गर्म हो जाया करती थी। नंगे पैर अगर ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो पैरों में छाले और फलक पड़ जाया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे। और आज भी अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जहां आपको सिर्फ ज़मीन मिल रही हो, छत न हो, तो वहां पर भी आप जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत में इस बात की इजाज़त है। जनाजे की नमाज में तो जूते पहने ही जाते हैं। बहुत से जाहिलों को हमने देखा क्या करते हैं, नमाज पढ़ेंगे जनाजे की तो जूते या चप्पल में से पैर निकालेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई। जूता तो है तेरे पैर के नीचे ही, तेरे पैर में हो या पैर के नीचे हो, है तो पैर के नीचे ही। बहुत से जाहिलों को हमने देखा, जूते उतार लेंगे या चप्पल से पैर निकालेंगे, उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। चप्पल पे खड़ा है, जूते पे खड़ा है। मेरे भाइयों, जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात है, अचानक नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे और उसको आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपने उसको रख दिया।
नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी अकरम। हदीस अबू दाऊद की किताबुस सलात उठाकर देखिए, दोनों जूते उतारे और उतारने के बाद लेफ्ट साइड में रख दिया। सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, उन्होंने भी दोनों जूते उतारे और अपने अपने लेफ्ट साइड में सब ने रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और जब मुक्तदियों की तरफ आपने नमाजियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखते हैं? सबके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जूते रखे हुए। आपने देखकर कहा ये क्या है, ये जूते कैसे? हदीस के अल्फाज सुनिए, शब्द क्या है हदीस के, वर्ड्स क्या है हदीस के? मा हमालकुम अला इल्काइ निआलिकुम, आए मेरे साथियों, तुम्हें जूते उतारने के लिए किसने कहा था? तुमने जूते क्यों उतारे? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम तो जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतारे? सहाबा का कितना सीधा साधा जवाब। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, राइनाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। जो इमाम करता है वही मुक्तदी को करना चाहिए। आप नमाज जूते पहन के पढ़ा रहे थे, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। हम नहीं जानते हमने सही किया कि गलत, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो आपने किया वो हमने किया। अल्लाह के नबी अब फरमाते हैं कि मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ और तकबीर तहरीमा कह दिया, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, तब जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। कजरन और अजन दोनों लफ्ज़ आए हदीस में, या तो तकलीफ देने वाली कोई चीज़ है या गंदगी आपके जूतों में लगी हुई है। जब मैंने सुना जिब्रील ने बताया कि गंदगी मेरे जूतों में लगी है, तो फिर मैंने उन जूतों को उतार कर अपने बाएं साइड में रख दिया, इसलिए कि अगर जूते में गंदगी लगी होगी तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने दोनों जूते उतार दिए। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यह है कि तुम जब भी नमाज पढ़ने के लिए आया करो, नमाज शुरू करने से पहले अपने दोनों जूतों को देख लिया करो। अगर उस जूतों में गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, फलयमसहुमा, तुम दोनों जूतों को तुम ज़मीन पर रगड़ लिया करो, पाक मिट्टी के ऊपर रगड़ लिया करो। ज़मीन की पाक मिट्टी तुम्हारे जूते की गंदगी को साफ कर देगी, और जमीन पर जब तुम जूते को रगड़ लोगे तो वो जूते पाक हो जाएंगे, फिर उन्हीं जूतों में तुम नमाज पढ़ सकते हो। सहाबा कितनी बात मानते थे। अल्लाह के नबी ने जूते उतारे तो उन्होंने भी उतार दी। ये है दीन। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा, माहाजी, ये क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल, सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया, सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी के पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता है। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो, सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया, और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया,
फतरहू, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है, इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज़ नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, ज़मीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, माँ को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में माँ बहन बेटी बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में माँ बहन बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ, दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्लें इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और स्मैक, हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी। मेरे भाइयों, हाशा व कल्ला, हो नहीं सकता ये दो चीजें एक साथ हो जाएं। अब जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा वही इसमें किया है। मैं समझूंगा वही हीरोइन का धंधा करता है। हाँ, किसी को पेशाब पेशाब लगा हो तो जा सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, मोहब्बत के ये अंदाज थे। हम कहां हैं? हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातें मैं नहीं बता पाऊंगा आज, मैं सिर्फ 5 चीजें बतला रहा हूं। नाम तो 10 का बता दूंगा लेकिन समझाऊंगा सिर्फ 5 चीजें। मुआज इब्ने जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। क्या ये 10 चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? सुनिए, देखिए। पहली चीज फरमाया, पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिरक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिरक मत करना।
यानी अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी दूसरे को शरीक मत करना। ये अल्लाह की सिफत है कि वो बेटा दे या बेटी दे, या बेटे ही बेटे दे या बेटियां ही बेटियां दे, या चाहे तो कुछ न दे, ये उसकी सिफत है। किसी और के अंदर ये मत मानना। उसके अलावा किसी और को सजदा मत करना। उसके अलावा किसी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल मत करना। शिर्क मत करना। और जाहिर है रहमे मादर में बनाए वो, औरत के पेट में बच्चे को पूरी तख्लीक करे वो, तो मुस्तहिक वही है कि उसी को पुकारा जाए। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा और तुम्हारा हिसाब किताब न करेगा? तुम्हें ऐसे ही मर जाने देगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा? क्या तुम ये सोचते हो? गलत सोचते हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या इंसान तू शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न था, एक हकीर पानी का कतरा न था, जो पानी तेरी माँ के पेट तक पहुंचाया गया, उसके रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक वो पानी पहुंचाया गया। फिर उसी पानी की एक बूंद से अल्लाह ने जीता जागता इंसान बनाया। फखलक फसव्वा, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से तेरी आंखें बनाई, तेरी नाक बनाई, तेरा कान बनाया, तेरे होंठ बनाए, तेरे हाथ बनाए, तेरे पैर बनाए, तेरे हाथों में और पैरों में उंगलियों के जोड़ बनाए, तेरे हाथों को और पैरों को मोड़ने की सलाहियत दी है, तेरे बाल उगाए, तुझे नाखून दिए खुजाने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। ये सारे काम अल्लाह ने रहमे मादर में किए, औरत के पेट के अंदर किए। ओ तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से इतना नर्म भेजा बनाया कि दो उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो, और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, इतनी मजबूत हड्डी भी बनाई। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, उसने रहमे मादर के अंदर नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। वो ही इस बात पर कादिर है। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यियल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे? पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। कोई काम ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है, जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यियल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980
980 मील तक इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी मां की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी मां की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का गिज़ा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी मां की पिस्तान में हमने तेरी गिज़ा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फला ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, ज़बान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला, तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात।
बाद में जब मैं अपनी तकरीर सुनता हूँ तब सोचता हूँ कि ये नहीं बोलना चाहिए।